नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, भुवनेश्वर जोन का सब चीज़ ख़त्म हो चुका है, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट बता रहा हूं कि किसका होगा किसका नहीं होगा। अगर आपका पेट का रिजल्ट हो गया है तो मैं अब 100% श्योर के साथ चीज़ें आपको जिस तरीके से बताऊंगा, मुझे लगता है कि उससे सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। कितने लोग प्रेजेंट हुए, कितने लोग अब्सेंट हुए, कितने लोगों का कितना में परसेंटेज आएगा कि 2.2.3 इस तरह के जो नंबर वाले हैं उनका कौन सा फेज में सिलेक्शन होगा। तमाम जो चीज़ें हैं वो मैं डिटेल से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको एक कर सकते हैं कि रफ वर्क करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आरआरसी भुवनेश्वर के जो वेबसाइट है वहाँ से चले जाइएगा और ये आपको 10, 11, 12 तारीख में जितने भी फिजिकली में क्वालिफाइड, नॉन क्वालिफाइड, क्वालिफाइड, नॉन क्वालिफाइड, यानी कि 12 तारीख लास्ट डेट आज था। तो ये चीज़ें डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगी, पीडीएफ वगैरह। यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो डेटा निकल के सामने आई है उसी को मैंने अपने नोटबुक में लिख लिया है और डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा ये सब जो है वो देखिएगा क्वालिफाइड का रिजल्ट है, जो कि आपके 10 एक के हुए, उसी तरीके से 10 के बाद 11 को हुए, 12 को हुए, क्वालिफाई किए, कुछ लोग डिस्क्वालीफाई हुए। तो मैं एक प्रॉपर डेटा सबको एक ही पीडीएफ में नहीं, मैं एक आप कर सकते हैं कि नोटबुक में लिख लिया हूँ, जिससे कि आपको समझाने में अच्छा से मैं समझा पाऊँ कि किसका रिजल्ट होगा और कौन से लोग छटेंगे और किस तरीके से छटेंगे। देखिएगा, देखिएगा, एक मिनट मुझे, हाँ, अब देखिएगा ये आरआरसी भुवनेश्वर का पूरा मैंने खाका तैयार कर लिया है। टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो टोटल वैकेंसी है ईस्ट कोस्ट रेलवे में 2555, जिसमें कि आपके 555 है, जिसमें कि 80% पे ही आपके फाइट है, क्योंकि 20% तो ये अप्रेंटिसशिप वाले ले जाएंगे। तो अराउंड 2000 के वैकेंसी है। अब देखिए यहाँ पे जो 10 तारीख के जो अराइवल हुए, यानी कि अपियरिंग हुए, फिर यहाँ पे पास हुए, फेल हुए। तो यहाँ पे अपियर हुए कितना 1633 और 10 तारीख के डेट में, और पास हुए 1139 और फेल हुए 494। उसी तरीके से 11 तारीख के डेट में यहाँ पे भुवनेश्वर में 2110 जो है वो अपियर हुए, यानी कि वहाँ पे गए, और 1289 जो है वो पास हुए और 821 फेल हुए। 12 तारीख के डेट में 1808 जो है वो अपियर हुए, 923 पास हुए और फेल कितने हुए 885। टोटल जो है वो आपके अपियर हुए 5551, और जिसमें कि पास हुए 3351 और फेल हुए तकरीबन 2200। अब टोटल जो लोगों को बुलाया गया था वो कितने लोगों को बुलाया गया था, 6730 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें प्रेजेंट कितने हुए 5551 प्रेजेंट हुए, यानी कि अब्सेंट कितने हुए 1179 लोग अब्सेंट हुए। काफ़ी नंबर में नंबर ऑफ अब्सेंटी काफ़ी है, यानी कि 17.5। देखिए ये जो डेटा है मैं इसलिए लिखा हूँ कि ऐसा ही कुछ डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हर एक जोन का रहेगा। तो यानी कि जो मैं 20% अब्सेंट की बात कर रहा था वो लगभग आप कहीं यहाँ पे 17, 17.5 है, तो कहीं 18 होगा, कहीं 22 होगा, कहीं 20 होगा, इसी तरीके से एवरेज 20 के अराउंड में जाएगा। देखिएगा आप साउथ के जोन में चेन्नई वगैरह, हुबली वगैरह में जाइएगा तो और भी अब्सेंटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, चेन्नई वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब्सेंटी और पास कितने हुए, अगर हम बात करें तो 49.79, यानी कि पास हुए कितना में, ये इतना लोगों में, जितना का पैनल तो नहीं कर सकते, जितने लोगों को बुलाया गया था, अपियरिंग की बात नहीं कर रहे, जितने लोगों को बुलाया गया था उसमें 49% ही पास हुए, यानी कि 50 से भी कम लोग पास हुए। और आपको कितना परसेंट में आना है 33%, क्योंकि 33.3 यानी कि 100% क्या हो गया 3 गुना। तो यानी कि 1 गुना में आपको आना है, 3 गुना रिजल्ट दिया गया था उसमें 1 गुना में आना है, यानी कि 33.33% में आना है। बात समझ रहे हैं ना, मैथमेटिक तो इतना मजबूत होगा, इतना दूर तक आ गए हैं पास होके, तो इतना तो मजबूत होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, 100% का रिजल्ट दिया था, यानी कि 100 लोगों को बुलाया गया था, उसमें 33 लोगों को ही नौकरी मिलेगा, 1/3 लोगों को नौकरी मिलेगा, क्योंकि 2/3 तो छटेंगे ही। लेकिन वहाँ पे 1/2 मतलब हाफ लोग ऑलरेडी छट चुके हैं, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ही छट चुके हैं। तो अब कितने बचे, यानी कि अब आपके पास तकरीबन 50%, या आप, हाँ, 50% राउंड फिगर में मान लेते हैं, 50% में ही बचे हैं और उसमें 33 में आना है। लेकिन अब कहाँ पे फाइट होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, यानी कि फेल कितने हुए 32% यहाँ पे फेल हो गए, और अब्सेंटी कितने हो गए इतना 17.5%, यानी कि अब्सेंटी और फेल मिला के जो है वो
पास से डिक्रीज कर दीजिएगा, तो यानी कि उतना परसेंट हो जाएगा 100 में। ठीक है, तो अब देखिएगा रिजेक्टेड जो है वो कितना परसेंट हो जाएंगे, 16.4। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ रिजेक्टेड कैंडिडेट, यानी कि जिन्होंने पीटी क्वालिफाई कर लिया उसमें से भी 16.46 लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी कि जो 2000 कैंडिडेट को सिलेक्शन लेना है, 2000 यानी कि जो आपके 2500 अराउंड वैकेंसी है, जिसमें कि 2000 पे ही फाइट है आपके जो जनरल वाले कैंडिडेट है, जनरल इन द सेंस जो कि जिनका कि फिजिकल है। तो 2000 में 16% अगर हम बात कर लेते हैं तो यानी कि 1000 में 160, ठीक है, तो 2000 में 200 यानी कि 16 दूनी 32, 320। अब 320 लोगों का यहाँ पे जो है वो इसमें छटेंगे। अब 320 में कौन कौन, जो वही 0.3 से सिलेक्ट हुए। अब मैं उनके लिए ये चीज़ें कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है, मैं आपको थोड़ा सा लेंदी हो गया होगा, मैं आपको आसान से समझा देता हूँ। भुवनेश्वर जोन में 320 लड़के का पैनल जारी नहीं होगा फिजिकल पास होने के बावजूद। लेकिन मैंने इससे पहले बोला था कि कोई भी लड़का जो पास हो जाता है या लड़की, उसका पैनल जारी होगा। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं जारी होगा। कितने लोगों का, 320 लोगों का। लेकिन इनका जारी कब होगा, वो हो सकता है 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद। बात समझ रहे हैं? अब देखिएगा, हो सकता है कि आपके 320 में जो कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करने जाएंगे, तो 320 वाले लोगों में से सपोज 5% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गई या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए ही नहीं। एब्सेंट भी बहुत होंगे, आप देखना बहुत लोग एब्सेंट होंगे। तो अब 320 वाले में से कम तो आप मान के चलो कि 100 लोगों का पैनल में नाम आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब कितने बचे, 220 लोगों का। यानी कि टोटल 220 लोगों का अभी भी जॉब नहीं मिल रहा है। अब ये 220 लोगों का जॉब कैसे मिलेगा, जैसे ही बाकी के लोग रिजाइन देंगे, अब्सेंट होंगे या किसी वजह से, तो धीरे धीरे आपने देखा होगा कभी 60 लोगों का पैनल जारी होता है, कभी 50 लोगों का पैनल जारी होता है। ये आप देखेंगे अभी तक जयपुर में का जो पैनल है वो 2018 का ग्रुप डी का आ ही रहा है। तो अब 200 सपोज मान लेते हैं अराउंड फिगर कि 200 लोगों का सीट वहाँ पे खाली नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे 200 लोगों का भी सीट खाली हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे 16% लोग अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आप मान के चलो कि 6% लोग वहाँ पे भी एब्सेंट होते हैं, तो 10% लोग ही छटेंगे, यानी कि पैनल में नहीं आएंगे। अब 10% यानी कि 2000 का 10% यानी 200 लोगों का, वही मैं बार बार कह रहा हूँ, 200 लोगों का पैनल फर्स्ट पैनल में जारी नाम नहीं होगा। लेकिन हाँ, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद 200 लोग जो बचेंगे उनको पीछे से बुलाया जाएगा। तो 200 लोगों के लिए ये प्लस पॉइंट है कि उनका कम से कम तो बाद में पैनल जारी होगा और उनको पढ़ने का समय मिल जाएगा। आशा करते हैं ये वाला मेरा कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से तमाम जो जोन है उसके बारे में भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताने की कोशिश करूँगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।